आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में पौराणिक काल की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, एक आम इंसान ने अपने तर्कों से साक्षात मृत्यु के देवता को कैसे हरा दिया। कहानी की हीरो हैं राजकुमारी सावित्री, इतनी निडर और समझदार कि अपना जीवन साथी चुनने खुद निकल पड़ी। उन्होंने चुना सत्यवान को। वो सर्वगुण संपन्न तो थे, पर एक डरावने श्राप के साथ, सिर्फ 1 साल का जीवन। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी अटल प्रतिज्ञा जिसने इतिहास ही रच दिया। चेतावनियों के बावजूद सावित्री का फैसला टस से मस नहीं हुआ। ये उनका गजब का दृढ़ निश्चय था। फिर जैसे जैसे वो आखिरी दिन करीब आया, उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे एक बेहद कठोर तपस्या शुरू की। ठीक 1 साल बाद जंगल में लकड़ियां काटते हुए सत्यवान अचानक गिरे और उनके प्राण निकल गए। अब एंट्री होती है साक्षात यमराज की। कहानी का सबसे बड़ा क्राइसिस यहीं से शुरू होता है। पर सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। वो यमराज के पीछे पीछे गहरी दार्शनिक बहस करती चली गईं। उनके इस अद्भुत ज्ञान से इम्प्रेस होकर यमराज ने एक वरदान दिया, पर पति के जीवन को छोड़कर। बस यहीं से सावित्री ने अपनी शानदार बुद्धिमानी से इन वरदानों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने बहुत ही चतुराई से अंधे ससुर की रोशनी, उनका राज्य और अपने पिता के लिए वंश मांग लिया। फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने खुद के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया, और इसी लॉजिकल ट्रैप में वो बुरी तरह फंस गए, क्योंकि पति के बिना ये कैसे मुमकिन था। आखिर हार मानकर उन्हें सत्यवान का जीवन लौटाना ही पड़ा। अब देखते हैं कि कैसे ये शानदार ऐतिहासिक जीत आज एक बहुत बड़ी परंपरा बन चुकी है। आज भी महिलाएं उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार की खुशहाली के लिए ये व्रत रखती हैं। सच कहें तो ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि गजब के लॉजिक और अचूक बुद्धि का प्रतीक है। इससे साफ है, सही ज्ञान और पक्के इरादे से मौत जैसे अटल संकट को भी हराया जा सकता है। जाते जाते ये सोचने वाली बात है, हमारी इन प्राचीन कथाओं में ऐसे और कितने गहरे लॉजिक छिपे होंगे।